फ्रेंड्स, बहुत टाइम से मैंने मूवी रिव्यू नहीं डाला है चैनल पर, आई नो, सॉरी, बट दिस वीडियो फील्स लाइक कि ये थोड़ा नीड ऑफ द आवर ज्यादा है। आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में, और सिर्फ मैं यहां बैठ के ज्ञान नहीं देने वाली हूं, बिकॉज मेरी क्या अथॉरिटी। हम बात करेंगे डॉक्टर नवीन ठक्कर से, जो बहुत ही जाने माने डॉक्टर हैं। आप इनको ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। इनफैक्ट ही इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल पीडियाट्रिक्स एसोसिएशन। डॉक्टर ठक्कर आज हमें बताने वाले हैं कि इंडिया में कैसी वैक्सीनेशन ड्राइव इस वक्त चल रही है, बिकॉज 1 मई से जितने भी अडल्ट हैं 18 एंड अबव, आप सब एलिजिबल हैं वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए। अगर आपको कोविड हो गया है और आप रिकवर हो गए हैं, पर आपने एक शॉट लगवा लिया था, दूसरा बाकी था, तो क्या आपको वो दोबारा ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस एंड मोर, शायद इस वीडियो में आपको उन सब के जवाब मिल जाए। मैं उसे चाह रहा था, एंड लेट्स टॉक टू डॉक्टर नवीन ठक्कर, बिकॉज #वैक्सीन्सवर्क। डॉक्टर ठक्कर, थैंक यू सो मच आज आपके टाइम के लिए, यहाँ पे मुझसे बात करने के लिए। आप गुजरात में पहले व्यक्ति थे जिनको वैक्सीन लगी जनवरी में, इज दैट करेक्ट? 16 जनवरी को, यस। मेरे को गुजरात गवर्नमेंट ने कांटेक्ट किया। दे वर लुकिंग फॉर ए टेक्निकल एक्सपर्ट एंड उन्होंने फिर एक इम्यूनाइजेशन टास्क फोर्स बनाई, जिसका मुझको भी मेंबर बनाया। एंड मैंने चीफ मिनिस्टर और पूरा सबका ब्रीफिंग किया था उसके लिए। तो उस समय चल रहा था कि लोग हेजिटेंट हैं, क्या होगा, कैसे होगा। तो मैंने ऑफर किया कि मैं सबसे पहले लेने को तैयार हूँ। हाँ। देन आफ्टर आई सेड इन द टास्क फोर्स, सब और लोगों ने भी बोला कि हम भी लेंगे। तो मेरे को पूरा विश्वास था कि वैक्सीन सेफ है, एफिकेशियस है, और वो सिद्ध करने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं था कि मैं बोलूं आप सबसे पहले मुझको लगा। अभी आप फुली वैक्सीनेटेड हैं, आपको दोनों डोज लग चुकी हैं, उसके बाद क्या आपका कोविड-19 से एक्सपोजर हुआ? हाँ, मतलब मैं आपको मतलब मेरा कोविड-19 को एक्सपोजर हुआ। मैं गुजरात में था करीब 2.5 महीना हेल्पिंग गवर्नमेंट, एंड देन आई केम बैक टू लखनऊ, जहाँ मेरा सन इज वर्किंग एंड आई हैव ए ग्रैंडसन। देखिए, बड़ा टिपिकल केस है मेरा कि क्या हो रहा है। एक उनकी मीटिंग थी जहाँ 70 लोगों की 7 दिन तक मीटिंग थी, एसी हॉल एंड क्लोज ग्रुप, ऑल वैक्सीनेटेड। पर कहीं किसी ने इन्फेक्शन दे दिया, वो घर लेके आया, उससे मुझको और पूरी फैमिली को लगा। तो मैं और मेरी वाइफ वैक्सीनेटेड थे, हम दोनों को बुखार भी नहीं आया, सिर्फ सर्दी खांसी हुई 2 दिन, सिर्फ 2 दिन, और थोड़ी सी हरारत, मैलेज जैसा था, और कुछ भी नहीं। मेरा सन, वो भी वैक्सीनेटेड था, उसको भी फीवर नहीं आया, सिर्फ सर्दी हुई, खांसी भी नहीं। मेरी जो बहू है वो लैक्टेटिंग मदर है, तो उसको नहीं लगा था, उसको 4 दिन बुखार है। तो एक ही फैमिली में आपको एग्जाम्पल मिल जाता है कि जो वैक्सीनेटेड होते हैं और जो वैक्सीनेटेड नहीं होते हैं उनमें क्या फर्क होता है। हम जितना भी बच के रहे, अगर यंग लोग ले आएंगे घर पे तो आपको लगेगा ही। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपको हमारे जैसा होगा कि बहुत ज्यादा असर ना करे, जस्ट छू के निकल जाए। मैं बहुत हाई रिस्क हूँ, मेरे दोनों नी का रिप्लेसमेंट हुआ है, डायबिटीज है, कंट्रोल में है, लेकिन ब्लड प्रेशर है, सिंगल किडनी है। तो देयर आर सो मेनी, पूरा म्यूजियम है, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हुआ जी। और कोविशील्ड आपको लगी थी जनवरी में? कोविशील्ड लगी थी, हाँ जी। पर ऐसा क्यों होता है डॉक्टर ठक्कर कि वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को कोविड हो रहा है? बेसिकली वैक्सीन इन्फेक्शन से आपको नहीं बचाती, लेकिन आपको सीरियस बीमारी से बचाती है। देखिए, पहली चीज तो एक चीज समझ लीजिए, जो अभी हो रहा है, अभी किसी को वैक्सीन लेने के 4 दिन बाद हो रहा है, किसी को 7 दिन बाद हो रहा है, 1 डोज के बाद हो रहा है, किसी को 2 डोज के बाद हो रहा है। तो हमको ये समझने की जरूरत है कि इस समय एकदम ये जो एक्सप्लोजिव आउटब्रेक चल रहा है, बहुत ज्यादा केसेस हो रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अगर आपको पूरा प्रोटेक्शन जब तक वैक्सीन से नहीं मिला, तब तक आगे पीछे कभी भी होगा और आप ब्लेम दोगे, टाइम लगता है वैक्सीन का असर आने। दूसरी चीज है कि कोई भी वैक्सीन 100% एफिकेसी नहीं है। आज तक हमने जो एफिकेसी की बात बार बार की है, वो यही की है क्योंकि उस तरह से ट्रायल डिजाइन थे कि भाई कितने % उसकी एफिकेसी है बीमारी रोकने में। इवन जो अमेरिका में है 95% एफिकेसी वाली, उसके बाद भी केसेस हुए हैं। जी जी, फाइजर। करोड़ों को आप करोगे तो उसमें होगा, मिनिस्ट्री ने डेटा रिलीज किया है, लेकिन फिर भी आप ये समझिए कि कई लोगों को होगा, और कई लोगों को मतलब पूरा वैक्सीनेशन लेने के बाद भी होगा, और कई लोगों को क्योंकि अभी पूरा असर नहीं आया तो भी होगा, और कुछ भी होगा। सबसे बड़ी जो खराब बात अभी चल रही है वो ये है कि कई लोग उसका फायदा उठा के र्यूमर जो एंटी वैक्स हैं
जो लोग ऐसे लोग हैं वो ये र्यूमर फैला रहे हैं कि वैक्सीन से हो रहा है। एक चीज ये कि वैक्सीन से किसी को कोरोना नहीं हो सकता। कोई भी वैक्सीन में कोरोना वायरस जिंदा की ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ 2 वैक्सीन है, एक में किल्ड है, एक में उसका स्पाइक प्रोटीन है, उससे कोरोना नहीं हो सकता। ट्रायल में ऐसा देखा गया था कि, और हम लोग बोलते भी थे कि 100% प्रोटेक्शन अगेंस्ट सीरियस डिजीज, डेथ एंड हॉस्पिटलाइजेशन। रियल लाइफ में जो अब हो रहा है उससे ये कहा जा सकता है कि ऑलमोस्ट आप इन चीजों से बचोगे, जैसे हमारा एग्जाम। फिर भी कुछ केस ऐसे होंगे जो सीरियस होंगे, कुछ डेथ भी होंगी, क्योंकि वो अगर काफी कोमॉर्बिडिटी वाले हैं और उसको अच्छी तरह मैनेज नहीं किया गया, शुरू में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, नेग्लेक्ट किया, तो होगा। और दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है कि वैक्सीन लेने के बाद लोग एकदम जो है वो टाइगर हो जाते हैं। क्या अब मैंने वैक्सीन लिया है, और मैं आपको बताऊं कि हाँ बिल्कुल मैंने जैसे लिया तो मेरे को भी थोड़ी सी कॉम्प्लेसेंसी थोड़ी सी हुई थी। मैं पेशेंट नहीं देख रहा था, 8-10 महीने से मैंने देखना चालू कर दिया विद ऑल ड्यू प्रिकॉशन। ये चीज समझना है कि वैक्सीन इज लाइक ए सीट बेल्ट। अब आप गाड़ी में बैठे हो और जाके एकदम खड्डे में ठोक दोगे तो आपको वो एक्सीडेंट होना ही है। और स्टीयरिंग व्हील से हाथ तो हटा नहीं सकते, हाथ तो रखना ही पड़ेगा ना स्टीयरिंग व्हील पर। हमारा कम्युनिकेशन शुरू से इस तरह का होना चाहिए था कि हमको फोकस देना चाहिए था सीरियस डिजीज और डेथ से बचाने में कितना उसका वो है। सूरत से बड़ा अच्छा एक वो दिया था कि पिछले साल 300 हेल्थ केयर वर्कर, 300 डॉक्टर थे, वो इफेक्ट हुए थे और 17 की डेथ हुई। इस बार 100 हुए और एक भी डेथ नहीं हुई। एक दूसरा एग्जाम्पल किसी ने गंगाराम का डाला था, एक वायरल चल रहा था कि 27 डॉक्टर को कोरोना हो गया। तो किसी ने बड़ा अच्छा स्टैटिस्टिक दिया था कि हमारे यहाँ 500 डॉक्टर हैं, उसमें 27 को हुआ, 3 हॉस्पिटलाइज हुए और एक भी डेथ नहीं, बिकॉज दे वर वैक्सीनेटेड। This is the type of data and message should reach to the public, not incomplete message. किस किस को जरूरत है वैक्सीन लगवाने की? सबको जरूरत है। अब होता है कि वैक्सीन के डोज आपके कितने हैं और किसको ज्यादा जरूरत है, जिसको हम बोलते हैं प्रायोरिटाइजेशन। लेकिन एक चीज हमको समझना है कि साइंस जो है वो हमेशा मतलब नया नया एविडेंस आता रहता है जी। अभी काफी डिस्कशन चल रहा है कि यंग लोग जो हैं वो कोविड फैला रहे हैं, उनको क्यों वैक्सीनेट नहीं करते। हमारा एम था कि वैक्सीन के डोजेस भी कम है। हमारा एम था कि हम जिसमें डेथ हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा है, मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी है, उसको प्रोटेक्ट करें। 18 ईयर्स के ऊपर खोला है क्योंकि उसका डेटा है, 12 साल से ऊपर, 18 साल से ऊपर डेटा है, तो अब सबको देना चाहिए। हमने धीरे धीरे देखा कि वैक्सीन होते हुए भी पहले बीच में कई लोग नहीं ले रहे हैं, तो सबसे अच्छा है कि कम से कम जिसको लेना है वो लोग तो ले लें, सबको देना चाहिए। और धीरे धीरे अभी काफी डिबेट चल रही है कि बच्चों को देना चाहिए कि नहीं। अभी ट्रायल हो रहे हैं सेफ्टी देखने के लिए, एफिकेसी के लिए, तो धीरे धीरे वहां भी आएंगे। डॉक्टर ठक्कर, अगर 2 डोजेस के बीच में किसी को कोविड हो जाए, जैसे मेरे पेरेंट्स को हुआ और उन्होंने सेकंड डोज अभी नहीं ली क्योंकि वो अभी रिकवर करके आए हैं, तो ऐसे पेशेंट्स क्या करें वैक्सीन के हिसाब से? इंडिया में जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, वो 2 जगह 2 तरह की बातें हैं और उसका रीजन है कि एक तो है कि 14 दिन तक जब तक आपको कोविड अच्छा न हो जाए तो आपको नहीं लेना चाहिए और नहीं जाना चाहिए। तो उसका तर्क ये है कि आप जाओगे तो दूसरों को कोविड दे दोगे, तो जब तक आपका एक्टिव कोविड है तब तक नहीं लेना है। दूसरी एक जगह गाइडलाइन में ऐसे बोला गया है 4 से 8 वीक। देखिए, इसको समझने की जरूरत है कि आपको कोविड हो गया, वो भी एक तरह से आपको नेचुरल वैक्सीन लगी है, उससे भी इम्यूनिटी होती है। आप तुरंत दूसरा डोज ले लोगे तो वो दोनों का मतलब अलग अलग फायदा नहीं है। मतलब ऑलरेडी चल रही है बॉडी में इम्यूनिटी का प्रोसेस, तो 4 से 8 वीक का गैप रखने की बात इंडिया में है। आपकी जो इम्यूनिटी है वो और बूस्ट हो जाएगी। आप बहुत जल्दी दे दोगे तो उसका उतना फायदा नहीं होना, उसमें ऑलरेडी आपकी बॉडी में नेचुरल इन्फेक्शन के से जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो उसके प्रोसेस चल रही है। तो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद 4 से 8 हफ्ते में दूसरा शॉट लिया जाए या दोबारा से प्रोसेस शुरू किया जाए कि पहला भी लें दोबारा और फिर सिर्फ दूसरा? नहीं, दूसरा शॉट लिया जाए। अच्छा, पहला जो है जो लग गया है वो है आपके पास? हाँ बिल्कुल, आप ये समझ लीजिए पहला शॉट आपको जो लगा था जब आपको कोविड हुआ तो उसने एक तरह से बूस्टर का काम किया। फिर भी क्योंकि यू आर नॉट श्योर कि कितना उससे मिला है, तो उसकी जगह आप ले लो
कम से कम 14 दिन नहीं लो, क्योंकि आप जाओगे तो दूसरे को इन्फेक्ट करोगे। बिल्कुल। और 4 से 8 वीक का गैप रख के आप ले सकते हो, जिससे कि वो आपको एक और बूस्टर मिल गया। क्या एक किस्म की वैक्सीन, एक कंपनी, एक फार्मास्यूटिकल की वैक्सीन दूसरी फार्मा की वैक्सीन से बेहतर है, या कोई फर्क एज सच नहीं है फिलहाल जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है? हमारे पास जो डेटा है अवेलेबल है, उसमें एक चीज अभी तक ट्रायल से ये था, लाख से ज्यादा, अब तो 1.5 लाख हो रहा होगा, उसमें जिसको भी वैक्सीन दी गई, उसमें वैक्सीन वाले ग्रुप में किसी भी कोई भी डेथ या हॉस्पिटलाइजेशन की रिपोर्ट नहीं थी, सीरियस डिजीज। मतलब 100% एफिकेसी थी हर एक वैक्सीन की गंभीर बीमारी और मृत्यु से बचाने में। वो अगर हम उसको लेके चलते हैं तो जो भी वैक्सीन अवेलेबल हैं सब अच्छी हैं, और जो आपको मिल जाए वो आपको लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा एम है गंभीर बीमारी और डेथ से बचना। वो हर एक वैक्सीन पूरा करती है। ये 60%, 80%, 95% के उसमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो है कि आपको बीमारी बिल्कुल ना हो, साधारण बीमारी भी ना हो। और अगर साधारण बीमारी इसमें होती है तो कोविड में क्या होता है, सर्दी खांसी बुखार थोड़ा सा आता है, जैसे मेरे को आया। मान लीजिए मैंने जो वैक्सीन लिया उसका वो ऐसा कहते हैं कि 64% एफिकेसी है या जो है, तो मेरे को हुआ तो भी मेरे को सर्दी खांसी बुखार 2 दिन में आके निकल गया। डॉक्टर ठाकर, आप यूएस की सीडीसी से टच में हैं और इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से टच में हैं, डेटा क्या दिखा रहा है इंडिया से बाहर? डेटा बहुत बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले डेटा मिलना शुरू हुआ इजराइल से, क्योंकि छोटी कंट्री है, तो उसने पूरा प्लान करके ही अपनी पॉपुलेशन को इम्यूनाइज करना चालू कर दिया। और जैसे चालू किया, 1 महीने के अंदर वहाँ पे केसेस, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ होना कम हो गई, केसेस होना फिर कम हो गए। और आज अभी आपने कल पढ़ा होगा कि उन्होंने अभी ओपनिंग चालू कर दिया, मास्क में रिलैक्सेशन कर दिया। तो पहले वहां से डेटा आया। दूसरा डेटा आया यूके से, स्कॉटलैंड से, कि वहां पे भी यही हुआ। यूके से भी अब और ज्यादा डेटा आ रहा है। अब यूएस का डेटा भी अभी आपने देखा कि वहां बातें चल रही हैं कि कैसे आउटडोर में मास्क में रिलैक्सेशन करना चाहिए। कई यूएस की कई ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी काफी रिलैक्सेशन दे दिया है। वहां पे एक चीज है कि उनका शुरू से एक बहुत बिल्कुल प्लान था कि हमारी पूरी पॉपुलेशन को हमको वैक्सीनेट करना है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हमने सोचा कि प्रायोरिटी करें तो कितना होगा, 30 करोड़ होगा। तो 30 करोड़ करे बगैर हम कैसे आगे की सोच सकते हैं। तो 30 करोड़ की जब हमने प्लानिंग किया, बहुत अच्छी प्लानिंग किया था, सब कुछ तैयार किया, सब लॉजिस्टिक, एक 3 रूम में लगेगा, मॉक ड्रिल भी हुई, ड्राई रन भी हुआ, सब कुछ हुआ। बट व्हाट वी फेल टू डू इज रीडिंग द माइंड्स ऑफ द पीपल। हम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है वो हम नहीं पढ़ पाए। इसलिए जब वैक्सीनेशन चालू हुआ तो हमने पहले हेल्थ वर्कर को देना सोचा कि सबसे पहले कोरोना वॉरियर हैं उनको दे। उन्होंने बोला हमको क्यों दे रहे हो, हम कोई गिनी पिग हैं क्या, आप लोग पहले पॉलिटिशियन क्यों नहीं ले रहे। तो फिर जल्दी से फ्रंट लाइन चालू हुआ। फ्रंट लाइन में भी काफी हुआ। फिर उसके बाद सबसे अच्छा चालू हुआ जब एबव 80 में, हम एबव 60 में हमने 50 से चालू किया। उसमें अच्छी खासी भीड़ और वो थी, पर तो भी ये मिस इन्फॉर्मेशन और इसका सबका काफी फर्क पड़ा। तो अगर हम अभी भी हमारे पास एक वो है कि हम प्लान करें कि हम कितनी पॉपुलेशन और कैसे पहुंचना चाहते हैं, कितने टाइम। वी शुड हैव ए प्लान टू रीच आउट टू होल पॉपुलेशन विद इन अ डिफाइंड पीरियड। अगर आप उसको 2 साल में करोगे तो कोई फायदा नहीं हो जी। आपको शॉर्टेस्ट पीरियड पॉसिबल में तो करना पड़ेगा। कई लोग जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और रूमर्स देखकर डर जाते हैं, हिचक जाते हैं, झिझक जाते हैं और ना खुद को लगने देते हैं ना अपने परिवार को लगने देते हैं। मैं जानती हूँ किसी ने अपने पेरेंट्स को नहीं लगने दिया और अब उन सबको कोविड हुआ है। पेरेंट्स एल्डरली हैं, सीनियर हैं। अगर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कहाँ जाकर एकदम वेरीफाइड इंफॉर्मेशन मिल सकती है? इंडिया में तो देखिए नेचुरल है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उनकी वेबसाइट है, ICMR की है, इस पे रिलाई करना चाहिए। ग्लोबल लेवल पे WHO है, CDC है, ये सब चीज़ों पे गावी है, इन सब की यूनिसेफ है, और इन सब पे आपको वो करना चाहिए। और आपने बिल्कुल सही बोला है, लेकिन एक चीज़ हमें समझना चाहिए कि
हम जो व्हाट्सएप पे देखते हैं ना, उसको हम तुरंत फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं जी। एवरीवन वांट्स टू बी फर्स्ट टू फॉरवर्ड द व्हाट्सएप, कि अपना इम्पोर्टेंस, अपना सोशल वो बनाए रखने के लिए कि मेरे को सबसे ज्यादा मालूम है, मेरे को सबके आपकी बहुत चिंता है, और मैं फॉरवर्ड बताऊंगा। करते हैं। तो वो बंद करना चाहिए कि, और वो आप देखिए अभी तो कितने फैक्ट चेक टूल्स अवेलेबल हैं फैक्ट चेक करने के लिए, सही है इंफॉर्मेशन की नहीं। कैंपेन बड़ी बड़ी चली हैं, यूएन की वेरीफाइड चली है, प्रोजेक्ट हॉलो चला है, कई चीजें हैं जहाँ पे अब इंडिया में ही कितने व्हाट्सएप ग्रुप में, कितने उस पे वो आपको फैक्ट चेकिंग की सुविधा देते हैं। तो आप दूसरे को फॉरवर्ड करने की जगह खुद चेक कर लो, उसको आपने डाल दिया और आपने भरोसा कर लिया, और दूसरा फॉरवर्ड किया, इज दिस ट्रू? हाँ, इज दिस ट्रू, व्हाट डू यू मीन बाय इज दिस ट्रू? आपको पता लगाना है, आप खुद चेक कर लो। और ये मतलब बड़ा मैं कैसे simple है। बताऊंगी आपको इज दिस ट्रू और नॉट? मैं कोई साइंटिस्ट हूँ, मैं कैसे बताऊंगी आपको इज दिस ट्रू और नॉट? आप WHO से कंफर्म कीजिए ना। और अब आप इसमें देखिए क्या होता है, ये बिल्कुल अभी बिहेवियर साइंस पे इस पे बड़ा काम चल रहा है। मिथ को अगर आप शेयर करते हो ज्यादा, तो वो और रीइंफोर्स होती है, उससे कम नहीं होती। आप उसको डीबंक भी करोगे, लेकिन लोगों को बोलेगा वो आया था, जरूर उसमें कुछ सत्यता है। कम्युनिकेशन में एक लैप्स तो लेकिन हुआ है डॉक्टर ठक्कर। अगर कम्युनिकेशन क्लियर और आता लोगों के पास, मेरे ख्याल से, मेरे ओपिनियन में और क्लियर आता कि पहला शॉट लग गया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप बाहर जाके पार्टियां कर सकते हैं। अभी भी आपको आइसोलेशन में घर पे रहना है 8 हफ्ते तक, जब तक दूसरा नहीं लगता। फिर उसके 2 हफ्ते के बाद आप थोड़ा से जितना वैक्सीन आपको सेव कर सकती है वो करेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस किस्म का कम्युनिकेशन अभी तक इवन माय पेरेंट्स और ऐसे लोगों के पास पहुंचा नहीं है। तो कोशिश यही है कि कम्युनिकेशन थोड़ा क्लियर किया जाए, पहुंचाया जाए और लोगों के पास। सो इवेंट फाइनली, जस्ट टू रैप इट अप डॉक्टर ठक्कर, वैक्सीन बिल्कुल सेफ हैं। जो वैक्सीन आपके सेंटर पे आपको मिल रही है, जिस भी शहर में आप हैं, उस वैक्सीन को एक्सेप्ट करें, उसे लगवाएं। अगर आपको 2 वैक्सीन के बीच में, 2 शॉट्स के बीच में कोविड हुआ है, तो आप जब तक कोविड नेगेटिव नहीं आते, एटलीस्ट 15 दिन तक घर से बाहर ना निकले, किसी से ना मिले। उसके बाद आप जाकर वैक्सीन लगवाएं। आपको पहला शॉट दोबारा लगवाने की जरूरत नहीं है, दूसरा शॉट ही लगवाएं। Am I saying it correct? बिल्कुल। और जैसे ही आपकी फैमिली में जितने भी अडल्ट्स हैं, जैसे ही अपॉइंटमेंट्स मिलते हैं, मई के महीने में शुरू हो जाएंगे, अपॉइंटमेंट्स लें और सेफली जाकर वैक्सीन लगाएं। 6 फीट की दूरी बनाए रखें वैक्सीन सेंटर में। हबड़ा तबड़ी ना करें कि बस ये वैक्सीन लग गई तो हमारी जान बच जाएगी, बचेगी, पर उस जान बचाने के चक्कर में और किसी की जान को जोखिम में ना डालें। लेकिन अभी ये भी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है कि वैक्सीन लेने के बाद भी आपको कोविड हो सकता है, लेकिन आपको गंभीर बीमारी से, हॉस्पिटलाइजेशन से, आईसीयू से, वेंटिलेटर से और डेथ से बचने का चांस बहुत बढ़ जाएगा अगर आपने वैक्सीन लिया है। अगर आपको कोविड होता भी है तो घबराएं नहीं और अपना अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कराएं, तो हम करीब कर सकते हैं कि आपका 100% आपको कुछ नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर ठक्कर, आपके टाइम के लिए और आपकी एक्सपर्टीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। थैंक यू। क्या समझे? अंकल आंटी, चाचा चाची, फ्रेंड्स जो झिझक रहे हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, उनको ये वीडियो दिखाओ, उनको बोलो डॉक्टर ठक्कर से बात कर लें। ट्विटर पे जवाब दे देंगे वो शायद, तुम ट्वीट कर लो। बट अगर आप 45 से अबव हो तो अभी अपॉइंटमेंट लो वैक्सीन का, और अगर आप 18 से 45 के बीच में हो तो 1 मई के बाद जो भी अवेलेबल डेट हो उस पर सेफली जाएं, वैक्सीन लगवाएं, बिकॉज मास्क एंड वैक्सीन वर्क, दे आर द ओनली वेज वी गोना गेट आउट ऑफ दिस। इस चैनल पर भी मैं बहुत सारी और ऐसी बातें करने वाली हूँ। मैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स एंड साइंटिस्ट कोशिश कर रही हूँ सबको लेकर आने के लिए। मिथ बस्ट करेंगे, बातें करेंगे, जिस सब समझ में आ सके और अच्छी अच्छी बातें सब तक पहुंच सके। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, प्लीज शो एवरीवन कि आज हम क्या बात कर रहे हैं और क्यों ये जरूरी है। ओके, एंड सब्सक्राइब कर लो, लॉट्स मोर कमिंग अप।